म्यूचुअल फंड्स के हाइब्रिड कैटेगरी के फंड्स को आज हम समझने वाले हैं। इस कैटेगरी की खास बात ये होती है कि इसमें जब आप निवेश करते हैं तो आप ये स्कीम जो है इक्विटी और डेट दोनों ही एसेट्स में निवेश करती हैं। तो इनमें क्या एक बिगिनर को इन्वेस्ट करना चाहिए और इसके क्या फायदे हैं और ये कैसे काम करते हैं, आज हम यही समझने वाले हैं। सेफ नहीं इन्वेस्टर में मेरे साथ जुड़ रहे हैं स्वरूप मोहंती, जो कि सीईओ है मिराई एसेट के। तो इनसे हम समझेंगे कि अगर आपको भी हाइब्रिड फंड्स में निवेश करना है तो आपको क्या क्या जानना चाहिए। थैंक यू सो मच मिस्टर मोहंती मनी 9 के लिए वक्त निकालने के लिए। और हम यही कोशिश करते हैं कि हम फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर को सारे बाजार के कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स को जरा हम उनके लिए अनकॉम्प्लिकेट करें। तो हाइब्रिड फंड्स, और ये मैं इसलिए इस पर शो कर रही हूँ क्योंकि हमें कई बार हम देखते हैं एक्सपर्ट्स हमेशा कहते हैं अगर बिगिनर है तो हाइब्रिड फंड लें। तो आपको लगता है एक फर्स्ट टाइम एंट्री अगर कोई म्यूचुअल फंड में ले रहा है तो हाइब्रिड फंड उसके लिए कितना सही है? प्रियंका, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे हिसाब से जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सच है। एक फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर के लिए एक हाइब्रिड कैटेगरी ऐसा एक कैटेगरी है जिसमें वो पहले निवेश कर सकते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड हैं। कंजर्वेटिव हाइब्रिड्स एंड एग्रेसिव हाइब्रिड्स हैं। जिसे आपने कहा हाइब्रिड दोनों डेट और इक्विटी को मिला के एक फंड बनता है। डिफरेंट परसेंटेज के हिसाब से उसका क्लासिफिकेशन हुआ है। जैसे एक इक्विटी सेविंग से 30 to 40% इक्विटी में डालता है फॉर बैलेंस, कुछ आर्बिट्राज में लगाते हैं और कुछ डेट में लगाते हैं, तो मिलके एक अच्छा एक कॉम्पोजिशन बनता है। एक एग्रेसिव हाइब्रिड थोड़ा ज़्यादा इक्विटी लेता है, करीब 7 इंडस्ट्री के एवरेज देखें तो 75% इक्विटी लेता है, बाकी डेट लेता है। तो गुड पार्ट जो प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट ये होता है कि दोनों के लिए एक जगह है, दोनों के इन्वेस्टमेंट्स मोरलेस तय रहते हैं। इसलिए इक्विटी का भी एक अच्छा एक इन्वेस्टमेंट डिसीजन या पोर्टफोलियो बनाने में एक आसानी है, क्योंकि एक फिक्स्ड काइंड ऑफ एलोकेशन रहता है और डेट का भी एक फिक्स्ड काइंड ऑफ एलोकेशन रहता है। सो लॉन्ग टर्म प्लानिंग ऑफ बोथ द एसेट मैनेजर्स, दैट इज बोथ इक्विटी एज वेल एज डेट, दोनों को एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से इन्वेस्ट करने का मौका मिलता है। हेंस ये कॉम्बिनेशन बन के, कभी देखिए कभी इक्विटी मार्केट चल जाता है, कभी डेट मार्केट अच्छा रहता है। ये दोनों के कॉम्बिनेशन जब हो जाते हैं, इसलिए एक प्रोडक्ट अच्छा रहता है ऑन द लॉन्ग टर्म। अब इसमें भी कई टाइप्स ऑफ हाइब्रिड फंड्स होते हैं जिसमें कि इक्विटी और डेट पोर्शन जो है वो वेरी करता है। तो आप क्या सलाह देते हैं अगर कोई इसमें निवेश करना चाहता है लंबे समय के लिए, तो क्या कोई पर्टिकुलर कैटेगरी को उठाए? जैसे कि आपका फंड है अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है, कंजर्वेटिव होते हैं, और अब तो बैलेंस एडवांटेज फंड जैसे है। तो आप क्या बोलते हैं किसका इक्विटी और डेट का क्या पोर्शन एक नए इन्वेस्टर को चूज करना चाहिए? देखिए, हाइब्रिड का नहीं, बट नॉर्मल एक म्यूचुअल फंड का एक बेसिक जो कंस्ट्रक्ट होता है, वो एवरी फंड का एक इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव होता है। तो एक निवेशक को अपने इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव को फंड के इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के साथ जब मैरी कर देते हैं, तभी एक इन्वेस्टमेंट एक्सपीरियंस अच्छा होता है। सो जब ये the difference between the two sides that you said, one a conservative hybrid या aggressive hybrid versus balanced advantage, ये होता है कि conservative hybrid हो या aggressive hybrid हो, दोनों के allocations करीब करीब फिक्स्ड रहते हैं in equity and debt। जबकि बैलेंस्ड एडवांटेज फंड जो कहता है, जो डायनेमिक एसेट एलोकेशन जो कहलाता है, वो करीब करीब मार्केट थोड़ा टाइम करता है और ट्राइज टू प्ले द इक्विटी एज पर द अप्स एंड डाउन्स ऑफ द मार्केट, इसलिए उसका कॉम्पोजिशन वेरी करता है। सो फॉर पीपल हु बिलीव इन स्टैटिक एलोकेशन, क्योंकि मार्केट टाइम करना बहुत मुश्किल रहता है, तो उनके लिए एक जो एग्रेसिव हाइब्रिड हो या एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड हो वो बेहतर रहेगा। या जिनको अगर मार्केट के साथ ऊपर नीचे के साथ चलना है, उनके साथ शायद बैलेंस एडवांटेज बेटर रहेगा। बट जब आप निवेश करते हैं तो एक एसेट का ग्रोथ कैच करने के लिए आप इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए हम नॉर्मली कहते हैं कि बाजार में रहने से आप एक एसेट का बेहतरीन अनुभव लेंगे। इसलिए मेरे हिसाब से हमारा जो हाउस कॉल है वो स्टैटिक एलोकेशन इज ऑलवेज बेटर देन अ डायनामिक एसेट एलोकेशन। सो हम तो ये कहते हैं कि एक एग्रेसिव हाइब्रिड और अ कंजर्वेटिव हाइब्रिड इज बेटर सूटेड फॉर इन्वेस्टमेंट। ये हमारा व्यू है। ओके,
तो मिराय का भी एक अग्रेसिव हाइब्रिड फंड है जो कि अभी अपने 6 साल पूरे कर रहा है। मैंने आपके ट्विटर पर देखा था कि आपने कहा इसने 6 साल पूरे किए हैं, तो 6 साल के लिए तो हैप्पी बर्थडे स्वरूप जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि इस पे फंड मैनेजर का क्या वहां पर सोच रहता है? डेट में अगर वो निवेश कर रहे हैं तो वो क्या देखते हैं? इक्विटी में किस तरह का निवेश है आपके अग्रेसिव फंड की अगर मैं बात करूं तो? देखिए प्रियंका, हम ये मानते हैं कि जो हाइब्रिड फंड में आते हैं उनका रिस्क प्रोफाइल थोड़ा नीचे रहता है। सो हमारा जो इक्विटी पोर्शन है वो स्टैटिक रहता है 70 to 75% में। एंड ये जो इक्विटी पोर्शन है वो लार्ज कैप ओरिएंटेड है। ओके। इसमें बहुत कम मिड या स्मॉल कैप रहते हैं। सो इट इज सूटेड फॉर इन्वेस्टर्स हु हैव अ लिटिल लेस रिस्क टेकिंग एबिलिटी। प्लस ये जो 25% रहता है दैट इज ऑल्सो इन टॉप रेटेड पेपर्स एंड लॉन्ग टर्म बाय एंड होल्ड स्ट्रेटेजी रहता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एन एग्रेसिव हाइब्रिड और या कई एनी नॉर्मल फाइनेंशियल प्लान का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है इज द रिव्यू एंड रीबैलेंस ऑफ द पोर्टफोलियो। ये फंड एवरी ईयर रिव्यू करता है और रीबैलेंस कर देता है बैक टू 75-25। व्हेन यू डू अ रीबैलेंस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो एक्सेस हो जाता है वो रीबैलेंस होके उसका एक अल्फा बनता है। मोर ऑफन देन नॉट हम लोग ये रीबैलेंस का पावर जो होता है इन वेल्थ क्रिएशन नजरअंदाज कर देते हैं। बट one of the biggest factors or a big factor of wealth creation in a hybrid plan is the periodic rebalance of the two asset classes. Suppose बाजार चल गया है और 75% in equity बढ़ के suppose 80% हो गया because of valuation, वो काट के उसको 75 कर देगा every year। या the other way around, suppose वो 65 हो गया तो that से थोड़ा आके इसको 75 कर लेगा। So that is a big tool of hybrid fund। and because दोनों तरीके से it stays invested, टिपिकली बाजार का जो अपसाइड है वो बेहतर कैच करता है। इसलिए यू नो इफ यू सी द ट्रैक रिकॉर्ड नॉट ओनली ऑफ आवर हाइब्रिड फंड, ऑलमोस्ट द इंडस्ट्री का हाइब्रिड फंड, द ट्रैक रिकॉर्ड इज ऑलवेज वेरी डिसेंट, आई मस्ट से सैटिस्फैक्टरी फ्रॉम एन इंडस्ट्री। एक कैटेगरी ऐसा है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। राइट, मतलब एक ऐसा इन्वेस्टर जो शायद इक्विटी डेट इनके बीच में ज्यादा वो चूज नहीं कर पाता, तो उसके लिए ये अच्छा ऑप्शन है क्योंकि ये अपने आप रीबैलेंस हर साल करेगा। सोन जी मुझे ये बताइए कि हमेशा जब भी कोई फंड चूज करता है एक इन्वेस्टर, वो रिटर्न देखता है, वो पीछे का ट्रैक रिकॉर्ड देखता है। तो हाइब्रिड फंड्स ने किस तरह का रिटर्न दिया है, इसका सफर आप कैसे देख रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में? देखिए, हम ये कहते हैं कि पास्ट रिटर्न्स का कोई कोरिलेशन नहीं रहता है इन द फ्यूचर, एंड इट इज ट्रू। अगर पास्ट रिटर्न देखें तो ऐसा एक टाइम आया है जब बाजार थोड़ा टूटा है तो हाइब्रिड फंड्स एक्चुअली इक्विटी फंड से बेहतर रिटर्न भी दिए हैं। ऐसे टाइम्स आए हैं। बट वो ना देखते हुए मेरे हिसाब से देखिए, अगर पास्ट रिटर्न देखेंगे तो बाजार अभी हाई पे है, सबका पास्ट रिटर्न अच्छा ही दिखेगा। सो वन शुड डिस्काउंट दैट अ बिट एट दिस मोमेंट मेरे हिसाब से। बट जो फंड के मेरिट है उसको देख के इन्वेस्ट करना चाहिए। एक इट इज अ स्टैटिक एलोकेशन 75-25, मेरे हाइब्रिड के बारे में नहीं कह रहा हूँ, बाजार के हाइब्रिड के बारे में कह रहा हूँ। एक बहुत क्या कहते हैं, एक ठहराव के साथ इसका मैनेज किया जाता है। जैसे हमारा लार्ज कैप ओरिएंटेड है, सो मोस्टली लार्ज कंपनीज में इन्वेस्टेड है, सो द रिस्क प्रोफाइल देयर इज सूटेड फॉर somebody who is invested for a longer time. Plus, you know, for our hybrid, the debt part is unblemished, top rated papers में ही रहते हैं। और इंडिया में both sides, you know, when you look at equity and debt as a combination, ऐसे बहुत बार होते हैं कि जब इक्विटी चलता है डेट नहीं चलता है, और डेट जब इक्विटी नीचे जाता है तो डेट उसको यू नो प्रॉप अप करके एक रिटर्न जनरेट करता है। सो कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। समटाइम्स पीपल से कि ये सिर्फ लो रिस्क प्रोफाइल इन्वेस्टर्स के लिए है, मेरे हिसाब से दिस कॉम्बिनेशन इज सुपीरियर। Hence, for a longer run, there are times when debt has given returns to the fund. There are 1 or 2 years in the 6 years where debt has held this fund up. So because of this combination, it's a good category to invest in. At this moment, मैं definitely कहूँगा कि past performance देख के जो invest कर रहे हैं, उसका weightage थोड़ा कम रखें। ओके, तो फिर आप देखें कि वो जो फंड है वो कहां पर निवेश कर रहा है उस हिसाब से, और आपके एसेट एलोकेशन में वो कहां फिट होता है उस हिसाब से आपको निवेश करना चाहिए। अच्छा, अब इसकी टैक्सेशन कैसे होती है? क्योंकि इसमें इक्विटी और डेट दोनों होगा, तो इक्विटी के हिसाब से किसी को टैक्स देना होता है या डेट के हिसाब से? इसमें किस तरह से टैक्सेशन लगती है? See, because it is more than 65% in equity, so it is taxed as equity. Even the conservative hybrid, because वो balance करता है in arbitrage, तो वो पूरा इक्विटी हो जाता है। दैट इज द बेनिफिट। आपको एक टैक्स एडवांटेज मिलता है बिकॉज इट इज टैक्स्ड एज इक्विटी।
सो जो इक्विटी के लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स के एडवांटेज हैं वो आपको ये फंड में भी मिलते हैं। अच्छा, कुछ क्या अग्रेसिव हाइब्रिड फंड के इन्फ्लोज को लेकर के थोड़ा-सा वहाँ पर क्या एक डिप दिख रहा है और ये क्या वजह है? आपको क्या लगता है एक डिप जो नज़र आया पिछले 6 महीने में? ये 6 महीने की बात नहीं है, करीब 2 साल की एक बात है, क्योंकि एक टाइम आया था व्हेन इन्वेस्टर्स वेर लुकिंग एट ये एग्रेसिव हाइब्रिड कैटेगरी एज अ मंथली इनकम जनरेटिंग फंड। ये वो कैटेगरी नहीं है जिसमें एक फंड कंटिन्यूअसली मंथली इनकम जनरेट कर सके, बिकॉज मंथली इनकम के लिए एक स्टडी मार्केट होना चाहिए, एक स्टडी रिटर्न होना चाहिए, बट मार्केट के ऊपर नीचे के हिसाब से ये एक टाइम आया व्हेन मोस्ट ऑफ द फंड्स कुड नॉट गिव मंथली रिटर्न। सो दोज इन्वेस्टर्स, और काफी इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने इसमें निवेश किए थे फॉर मंथली इनकम, वो मंथली इनकम जब बंद हो गया वो शायद रिडीम कर रहे हैं। अगर हम अपने हाइब्रिड के बारे में बात करें तो ये 6 साल कंटिन्यूअसली पॉजिटिव फ्लोज लेके गया है ये फंड, तो हमारे एंड से कोई चिंता नहीं है, क्योंकि हमने ये फंड कभी मंथली इनकम के हिसाब से इन्वेस्टर के सामने इसको प्रपोज नहीं किया। सो अच्छा कैटेगरी है। अगर आप मेरिट देखें, वही फंड सारे हाइब्रिड फंड्स के परफॉर्मेंस देखें, अच्छे रहे हैं। सो मेरे हिसाब से बहुत स्ट्रॉन्ग कैटेगरी है। तो मैं रैप अप करूं उससे पहले स्वरूप जी, कि कौन से इन्वेस्टर हैं जिनको आप कहेंगे कि आप हाइब्रिड इक्विटी फंड चुने? मुझे पता है आप कहेंगे कि पूरी पिक्चर देखे बिना एक छोटा सा पोर्शन बताना मुश्किल होगा, लेकिन किस तरह के इन्वेस्टर को आप सूटेबल मानते हैं, जो कम रिस्क लेना चाहते हैं, क्योंकि आपने कहा ये कम रिस्क वालों के लिए भी नहीं है? दोनों तरीके के इन्वेस्टर के लिए सूटेड है। जो पहले स्टार्ट करने चाहते हैं तो मेरे हिसाब से उनको एक कंजर्वेटिव हाइब्रिड लेना चाहिए। जो डेट इन्वेस्टर्स हैं, पहले अभी डेट रिटर्न्स थोड़े नीचे जा रहे हैं, तो उनको थोड़ा एडिशनल रिटर्न्स के लिए कंजर्वेटिव हाइब्रिड बहुत बहुत अच्छा है। इक्विटी सेविंग्स कैटेगरी जो हम कहते हैं वो भी बहुत अच्छा है इन्वेस्टर्स के लिए। और जो एक मिक्स ऑफ टू एसेट्स के बेस्ट ऑफ मिक्स लेना चाहते हैं वो एग्रेसिव हाइब्रिड के लिए जाना चाहिए, क्योंकि देखिए एग्रेसिव हाइब्रिड करीब 75% इक्विटी इन्वेस्टेड है, सो वो करीब करीब रिस्क प्रोफाइल तो इक्विटी फंड जैसा ही हो गया, तो वो लो रिस्क के हिसाब से आई विल नॉट रिकमेंड। बट जो want a combination of both and benefit due to the ups and downs of and the complementary nature of both debt and equity of the market, उनके लिए एक हाइब्रिड बहुत बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है। चलिए, थैंक यू सो मच स्वरूप मोहंती, आपने वक्त निकाला मनी 9 के लिए, जाहिर तौर पर हाइब्रिड फंड को समझाते हुए स्वरूप मोहंती। और अगर आप नए इन्वेस्टर हैं और आप इक्विटी और डेट दोनों तरह के एसेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो हाइब्रिड फंड पर एक बार नजर जरूर डालिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए, ताकि जब भी हम इस तरह के जानकारी वाले वीडियोस लेकर आए आपको पता चल जाए। थैंक यू।